अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी इज़ वेल। डियर व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। हमने बात करनी है कि पाकिस्तान के अंदर जो शॉर्टेज ऑफ वाटर है, जो पानी की किल्लत है, वो क्यों है, उसकी रीज़न्स क्या हैं। और इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि इन सारे रीज़न्स का कोई सोल्यूशन भी तो होगा। मीन के वाटर क्राइसिस जो है पाकिस्तान में, तो उसका सोल्यूशन क्या है, उन सोल्यूशंस को हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जैसे कि हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में, दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर मतलब कि हर जगह अगर हम देखें तो ज़मीन का जो 71% जो हिस्सा है वो किससे कवर है, वाटर से कवर है। ठीक है, हमने ये बात बार बार सुनी है और यही सच है कि 71% जो अर्थ है वो किससे कवर है, वो अर्थ सरफेस जो है वो वाटर से कवर है। और जिसमें जो है वो 1% वाटर ऐसा है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, यानी कि वो फ्रेश वाटर है जिसको हम जो है वो अपने डिफरेंट कामों के लिए यूज़ कर सकते हैं। मीन के पीने के लिए और नहाने के लिए, वॉशिंग के लिए जो है वो वही पानी हम यूज़ कर सकते हैं जो कि 1% है और वो फ्रेश वाटर। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई कि बेसिकली जो हमारा यूज़ का वाटर है वो तो 1% है, बाकी जो 71% जो अर्थ है वो किससे कवर है, वो वाटर से कवर है। अगर हम देखें तो अगर हम देखें ओशंस का वाटर, यानी कि जो ओशन में पाया जाता है पानी, वो सॉल्टी वाटर होता है, उसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उसे हम ना तो बाथिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना वॉशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना ही जो है वो उसे हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो पानी हमारे लिए कोई काम का नहीं है, वो हमारे लिए बेकार है। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा माउंटेन पे पानी होता है, मीन के जो बर्फ़ की फॉर्म में होता है, उसको भी हम नहीं यूज़ कर सकते। लेकिन जो ग्लेशियर्स का वाटर होता है, जो कि मेल्ट होता है, वो जो है वो उसके बाद जो है वो जब आता है वो पानी लेक्स वगैरह के अंदर, तो उससे जो है वो हम इरिगेशन वगैरह के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कहानी सारी। और इसके बाद अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ कि जो वाटर क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, उसके रीज़न्स क्या हैं और उसके पीछे क्या जो है वजूहात हैं और उसके सलूशंस क्या हैं। सो आपने एक बात तो नोट की होगी कि पाकिस्तान में हर साल जो है वो बहुत ज़्यादा बारिशें आती हैं। बारिशों के बाद दिन जो है वो क्या होता है, फ़्लड होता है। ठीक है, फ़्लड आता है, फ़्लड आने के बाद जो है वो फिर बहुत ज़्यादा तबाही हो जाती है। फिर क्या होता है कि दूसरी कंट्रीज से हमें जो है वो पैकेजेस मिलते हैं, इमदाद मिलती है, और उसको फिर जो है वो हम उसका कुछ हिस्सा हम यूज़ करते हैं, मतलब लोगों को, जो लोग होते हैं, जो नीडी पीपल्स होते हैं, उन तक पहुँचाते हैं, और बाकी जो है वो उसका नहीं पता होता कि वो कहाँ जाता है। लेकिन अगर हम एक बात सोचें कि अगर हमें जो है वो हम उस इमदाद से या फिर उस पैसे से जो कि हमने इससे पहले पाकिस्तान के लिए डैम्स बनाने के मकसद के लिए हमने जो है जमा किए थे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से, और बहुत सारे लोगों ने जो है वो पैसे दिए थे कि हमने डैम बनाना है। ठीक है, हमने ये कहानी स्टार्ट की थी, लेकिन कोई डैम नहीं बना। ठीक है, और अगर डैम बन जाता है तो हर साल जो बारिशें आती हैं उनका जो पानी आता है उसको हम स्टोर कर सकते हैं। उसको स्टोर करने के बाद फिर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, और इसी तरह से वो वाटर जो है वो हमारे यूज़ के लिए जो है वो इस्तेमाल हो सकता है। जो कि बारिशों का पानी जो है वो फ्लड की फॉर्म में जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो तबाही मचाता है हर साल, उसको हम क्या कर सकते हैं, वो हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर हम डैम बना लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस ऑन अर्थ, एसेंशियल फॉर लाइफ एंड क्रिटिकल फॉर फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम्स, ह्यूमन हेल्थ, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड मोर। ठीक है, पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, हम पता है, हम ड्रिंकिंग के लिए यूज़ करते हैं पानी को, एग्रीकल्चर सिस्टम में, इरीगेशन के लिए, इंडस्ट्रीज़ में। इस तरह से जो है वो हमारे पास जो इकोसिस्टम के फंक्शंस हैं उनके लिए जो है वाटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। इस बात का तो आपको अंदाज़ा है, पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मेन टॉपिक कि वाटर क्राइसिस की रीजंस क्या हैं, रीजंस ऑफ वाटर क्राइसिस इन पाकिस्तान। तो पहली जो वजह है पाकिस्तान में वाटर क्राइसिस की, वो है पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन इन पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली, पुटिंग इमेंस प्रेशर ऑन इट्स वाटर रिसोर्सेज। द डिमांड फॉर वाटर हैज़ इंक्रीज सिग्निफिकेंटली। ठीक है, क्या होता है, पाकिस्तान की ग्रोथ, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा जो है वो हर साल बढ़ती जा रही है। और जाहिर सी बात है, जब ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो पाकिस्तान के अंदर जब ज़्यादा लोग होंगे तो उनकी ज़रूरियात भी ज़्यादा होंगी और उनको पानी भी ज़्यादा रिक्वायर होगा। सो इस तरह से जो है वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक प्रेशर पड़ता है, और इस तरह से जो है पाकिस्तान के अंदर वाटर क्राइसिस की जो है एक मेन रीज़न है। सेकेंड रीज़न है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। एग्रीकल्चर कंज्यूम अबाउट 90% ऑफ पाकिस्तान फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। हावेवर इनसफिशिएंट इरीगेशन प्रैक्टिस सच एज फ्लड इरीगेशन लीड टू द सब्सटेंशियल वाटर वेस्टेज। तो बात यह है कि पाकिस्तान में जो एग्रीकल्चर
यू नो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो एग्रीकल्चर जो है वो बेसिकली जो है वो पाकिस्तान के लोग जो है वो ज़्यादातर एग्रीकल्चर के जो सेक्टर है एग्रीकल्चर का उससे ही जो है वो मुंसलिक हैं, उससे ही उनका क्या होता है, उनकी रोज़ी रोटी उससे जुड़ी हुई है। तो जब एग्रीकल्चर में पानी यूज़ होता है और वो पानी जो है वो 90% जो है वो फ्रेश वाटर होता है जो कि हम एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और एग्रीकल्चर के लिए भी जो वाटर यूज़ हो रहा है उसके अंदर जो इरिगेशन सिस्टम है वो फ्लड इरिगेशन है। मीन के पानी को जो है वो डायरेक्टली क्या होता है फील्ड के अंदर छोड़ दिया जाता है और इस तरह से जो है बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट होता है। सो अगर हम देखें तो ये हमारा जो इरिगेशन का सिस्टम है इसको जो है हमें इम्प्रूव करना चाहिए। फ्लड इरिगेशन की जगह जो है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि ड्रिप इरिगेशन वगैरह हैं इनको यूज़ करना चाहिए। इस तरह से जो है वाटर की क्या हो सकती है, वाटर की बचत हो सकती है। तो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस भी जो है वाटर के क्राइसिस का जो है वो क्या है, इसकी एक मेन रीज़न है। सो अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट रीज़न जो कि क्लाइमेट चेंज है। Climate change has led to erratic weather pattern including reduced rainfall, shrinking glaciers and frequent drought. These changes are depleting the country's water resources, particularly in the Indus River Basin, which is the Pakistan primary water source. क्या होता है क्लाइमेट चेंज हो, तो क्लाइमेट चेंज पैटर्न मीन के रेनफॉल कभी ज़्यादा होता है कभी कम होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो हमारे अगर हम देखें तो हमारे जो ग्लेशियर्स हैं वो भी जो है वो मेल्ट हो रहे हैं बिकॉज ऐसे हो रहा है कि सनलाइट जो है वो जब ज़्यादा होती है मीन की गर्मी जब ज़्यादा होती है, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, उससे जो है वो ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और ग्लेशियर मेल्ट होने की वजह से जो ज़्यादातर पानी जो है वो क्या होता है हमारा वेस्ट हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो अब फिर हमारा जो है वो क्या होता है कि वाटर के जो हमारे सोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, वो चेंज होते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह से पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वाटर क्या होता है, वाटर क्राइसिस का हमें जो है वो सामना करना पड़ रहा है। तो क्लाइमेट चेंज जो है वो एक इसकी रीज़न है वाटर क्राइसिस की। And next reason है glacier melt. Pakistan relies heavily on water from glaciers in the Himalayas and Karakoram Range. These glaciers are rapidly melting due to the global warming, leading to short-term increase in water flow, but long-term reduction in water availability. क्या होता है कि जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं हमारे, जैसे कि पाकिस्तान जो है वो ज़्यादातर रिलाई करता है कि ग्लेशियर्स के ऊपर, ग्लेशियर से पानी आता है, फिर उस ग्लेशियर्स के पानी को जो है वो यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पज़ के लिए। इस तरह से जब ये ज़्यादा मेल्ट होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, आपको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा हो रही है दुनिया के अंदर, तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, वाटर का जो है फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है। शॉर्ट टर्म के लिए वाटर फ्लो इंक्रीज़ होता है, बट उससे क्या होता है आपके पास लॉन्ग टर्म रिडक्शन होगी किसकी, वाटर अवेलेबिलिटी की। सो ये भी एक रीज़न है वाटर की क्राइसिस की। सो नेक्स्ट जो हमारे पास वाटर क्राइसिस की रीज़न है वो है वाटर मिसमैनेजमेंट। मतलब कि वाटर को मिसमैनेज किया जा रहा है, वाटर की मैनेजमेंट का कोई सिस्टम नहीं है। पुअर वाटर मिसमैनेजमेंट प्रैक्टिस, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस एंड इनसफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सिस्टम रिजल्ट इन इनसिग्निफिकेंट वाटर लॉस। मीन के पाकिस्तान के अंदर डैम्स नहीं है, इतने डैम्स नहीं है कि हमारे पास जो वाटर है जैसे कि रेन वाटर है उसको हम स्टोर कर सकें, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो ज़्यादा डैम्स हों और उन डैम्स की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो तो हम उस रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं और उस वाटर को जो है अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। इस तरह से जो है हम उस वाटर को क्या कर सकते हैं, अपने लिए जो है वो बेनिफिशियल बना सकते हैं। नेक्स्ट रीज़न है पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वेस्ट पोल्यूट्स वाटर, रिवर्स एंड वाटर बॉडीज, फर्दर रिड्यूसिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर। क्या होता है कि इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है, एग्रीकल्चर मीन के फर्टिलाइज़र को हम यूज़ करते हैं, हम पेस्टिसाइड को यूज़ करते हैं, जो भी हमारे पास केमिकल वगैरह यूज़ हो रहे हैं फर्टिलाइज़र एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में। इसके अलावा जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है उनको क्या किया जाता है, उनको जो है वो रिवर्स में डायरेक्टली क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है। और इस तरह से जो है वो रिवर्स का जो क्लीन वाटर होता है वो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, वो वाटर क्लीन नहीं रहता और उससे जो है वो क्या होता है, मेराइन लाइफ भी जो है हमारी डिस्टर्ब होती है। मेरी लाइफ मीन के वहाँ पे जो प्लांट्स हैं, वहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके लिए भी जो है बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। तो वो पानी जो है वो साफ़ नहीं रहता और इस तरह से जो है वो पानी की जो क्लीन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है उसकी क्या हो जाती है, शॉर्टेज हो जाती है। एंड नेक्स्ट रीज़न वाटर क्राइसिस की इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट्स है, ठीक है। पाकिस्तान वाटर रिसोर्सेज आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन इंडस river system which it share with India. The Indus Water Treaty governs the allocation of water between the two countries, but tension and disputes over water rights continue to be the source of conflict. क्या होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो पानी के ऊपर लड़ाई होती रहती है, ठीक है। मीन के जो है इंडिया और जो पाकिस्तान है उसके दरमियान जो है वो क्या होता है कि पानी जो है वो एक जब एक ट्रीटी साइन की गई है तो उसमें जो है वो क्या था कि
दो कंट्री हैं ये पाकिस्तान और इंडिया, तो उनके दरमियान जो वाटर जो है वो उसको जो है वो क्या किया जाएगा, उसको डिस्प्यूट किया जाएगा, उसको जो है वो सॉरी इक्वल उनको राइट्स होगा। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो उस वाटर के ऊपर कन्फ्लिक्ट बन गया, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब इंडिया के पास पानी ज़्यादा होता है तो वो इस वाटर को जो है पाकिस्तान की तरफ जो है वो क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। और इस तरह से जो है वो पानी की जो है वो हमारे पास जब बहुत ज़्यादा पानी होता है तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो फ्लड वगैरह क्या क्या होता है, ख़तरा होता है। तो इस तरह से जो है वो इंटरनेशनल वाटर डिस्प्यूट हमारे ज़्यादा हैं, तो ये भी एक वाटर क्राइसिस की क्या होती है, रीज़न होती है, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न है लेक ऑफ अवेयरनेस एंड एजुकेशन। पब्लिक अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन इज़ लो एंड देयर इज़ इनसफिशिएंट एम्फेसिस ऑन गेटिंग द पॉपुलेशन अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर सेविंग प्रैक्टिस। मीन के लोगों को पता ही नहीं है कि पानी की अहमियत क्या है, पानी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। लोगों के अंदर इस बात की अवेयरनेस ही नहीं है, बस पानी को मुफ्त समझा हुआ है। लोग समझते हैं कि पानी फ्री में मिल रहा है और उसको जो है वेस्ट करते जाते हैं। जहाँ पे 1 लीटर पानी यूज़ हो रहा होता है वहाँ पे हम 2 लीटर पानी यूज़ करते हैं। बहुत ज़्यादा पानी का हम क्या कर रहे होते हैं, पानी को हम ज़ाया कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें अवेयरनेस ही नहीं है इस बारे में। लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। सो ये भी वाटर क्राइसिस की एक रीज़न है। अगर हम जो है वो इसके बारे में हमें अवेयरनेस मिल जाए, हमें पता चल जाए कि वाटर की कितनी इंपॉर्टेंस है, तो जो है हम क्या करें, हम सोच समझ कर वाटर का यूज़ करें। तो इस तरह से जो है वो ये भी वाटर क्राइसिस की एक रीज़न है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर क्राइसिस के इन पाकिस्तान, उनके सोल्यूशन क्या हैं। तो पहली बात है कि एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट। पाकिस्तान के अंदर एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट होनी चाहिए। वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम अच्छे होने चाहिए, हमारे किनाल सिस्टम अच्छे होने चाहिए, ठीक है, हमारे पास डैम्स अच्छे होने चाहिए। तो इस तरह से जो है हम क्या कर सकते हैं, अपने वाटर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड सेकंड सोल्यूशन इसका है कि पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स, ठीक है, हमें कैंपेन्स चलानी चाहिए कि लोगों को बताना चाहिए कि वाटर हमारे लिए कितना ज़रूरी है और हमारे पास जो है वो वाटर क्राइसिस कितना ज़्यादा है, कितने लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। तो इस तरह से जो है वो क्या हो सकता है, वाटर की जो क्राइसिस है उनको कम किया जा सकता है। पॉलिसी रिफॉर्म्स करनी चाहिए, इंटरनेशनल कोऑपरेशन होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजीज़ होना चाहिए, ठीक है। मीन कि हमें जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन भी करना चाहिए, अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करना चाहिए। इस तरह से हमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए। जैसे कि अब हम एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर फ्लड इरीगेशन के सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उसके लिए मॉडर्न इरीगेशन सिस्टम लाइक ड्रिप इरीगेशन उसको यूज़ करना चाहिए। तो अगर ये सब हम यूज़ करते हैं तो पानी हमारा बच सकता है। तो ये सोल्यूशन है वाटर क्राइसिस को कम करने के। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।